अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के, जिसमें हम पहले 4 एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करेंगे 3.1 से लेकर 3.4 तक। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल 3.1। 3.1 एग्जाम्पल में पूछ रहा है जी कि हमारे पास वो कहते हैं एक्सेलरेशन मालूम करें। चलें 3.1 एग्जाम्पल है, इसमें वो कह रहा है जी कि एक्सेलरेशन मालूम करें। बिल्कुल वही मेथड हमारे पास होता है गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला और फिर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अब गिवन में वो कह रहा है कि फोर्स अप्लाई होती है 20 न्यूटन की बॉडी के ऊपर और उसका मास है जी 8 kg। वो कह जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, यानी कि F, वो कह रहा है जी 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। और जो मास है ना उस बॉडी का, यानी कि M, वो कह रहा है वो 8 kg है। ठीक है, 8 kg का मास है, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। वो कह रहा है जी बताएं जी एक्सेलरेशन कितना होगा, ए हमने मालूम करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एफ भी है, एम भी है, ए भी है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। सो एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, मालूम हमने ए करना है। तो एम जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, एफ ओवर एम इज इक्वल टू ए। सो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ हमारे पास कितना जी, एफ हमारे पास है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन डिवाइड बाय एम, एम हमारे पास है जी 8। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी एग्जाम्पल 3.2 एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक फोर्स है, एक बॉडी पर एक्ट करती है और उस बॉडी का मास है 5 kg और इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वो कहता है हमारे पास एक मास है वो है जी 5 kg। अच्छा, अब मैं ना ये गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, ये स्ट्रक्चर आपने खुद बना लेना है। 5 kg का मास है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होती है तभी इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन, वो कह रहा है अब एक्सेलरेशन क्या होगा अगर हम मास को जो मास है वो हम अगर 8 kg कर दें, तब बताएं जी एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये 2 मास है, 2 एक्सेलरेशन, इसको कह देते हैं m1, इसको कह देते हैं a1, m2 और a2। अब वो कह रहा है कि फोर्स दोनों पर सेम लग रही है, फोर्स दोनों पर सेम लग रही है। अगर इस पर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना, ये दो केस माने ना, एक केस ये है, एक केस ये है। वो कह रहा है अगर इसमें जो फोर्स है सपोज वो 20 न्यूटन की है ना, तो वो कह रहा है इस वाले केस में भी फोर्स 20 न्यूटन की ही है। फर्क क्या आ रहा है कि पहले वाले में मास 5 था और अब के वाले केस में मास 8 है, मास बढ़ा दिया है। पहले वाले केस में 5 kg के मास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था और अब के बाद वो कह रहा है मास मैंने बढ़ाकर 8 kg कर दिया है। अब बताएं इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। बात अंडरस्टैंड हुई, मतलब फोर्स जो है दोनों में सेम है, तो फोर्स हमारे पास सेम है, तो हमें पता है फार्मूला क्या होगा जी, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक हो गया। तो अगर केस 1 की बात करें तो F1 इज इक्वल टू M1 A1, फोर्स जो कि सेम है तो हम फोर्स को F1 F2 नहीं लिखेंगे। और दूसरे केस के लिए F2 इज इक्वल टू M2 A2, फोर्स सेम है तो इसमें भी हम 2 नहीं लिखेंगे। फोर्स अगर सेम है तो F इज इक्वल टू F। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा जी M1A इज इक्वल टू M2A। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। क्लियर। हमें क्या चाहिए, ये M1, ठीक, हमें क्या चाहिए जी A2, तो हमें ये A2 चाहिए। तो M2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा M1 A1 डिवाइड बाय M2 इज इक्वल टू A2। ठीक हो गया। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा A2 हमारे पास आ जाएगा, ये सारा उधर जाएगा, बन जाएगा M1 डिवाइडेड बाय M2। तो A2 इज इक्वल टू M1 कितना है जी, M1 हमारे पास 5, A1 कितना है, A1 हमारे पास 10 डिवाइड बाय M2 हमारे पास है जी 8। तो आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 8 और A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 50।
50 डिवाइड बाई 8, 50 डिवाइड बाई 8, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैथ ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन कम हो गया, पहले 10 था अब 6.2 हो गया। ठीक हो गया। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास है 3.3 सॉरी 3.3 को पहले जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने। अच्छा, 3.3 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हमारे पास ना एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल है, वो साइकिलिस्ट है, वो साइकिल को चला रहा है और उसका जो मैस है वो है जी 40 kg। साइकिलिस्ट का मैस हमारे पास है 40 kg, मैस है जी 40 kg। ठीक है, 40 kg का मैस है और इस पर जो फोर्स वो लगाता है ना, पैडल करता है जो साइकिलिस्ट, वो है 200 की फोर्स, 200 न्यूटन की फोर्स वो अप्लाई करता है। अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली साइकिल मूव करेगा, अगर साइकिल मूव करेगा तो उसको आगे से हवा का प्रेशर लगेगा, मतलब उसको फ्रिक्शन की फोर्स भी लगेगी। जहां पर अब कितनी फोर्स होगी? 2। एक वो फोर्स जो वो अप्लाई कर रहा है, दूसरी वो फोर्स जो उसको फेस करना पड़ रही है, फ्रिक्शन की फोर्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइकिल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। वो कह रहा है जी हाउ मच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। वो कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालें। अब एक फोर्स गिवन है, फ्रिक्शन वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं जी? स्मॉल है। स्मॉल ऑफ क्या है जी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, हमने टायर रोड के दरमियान निकाल दिया। अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, एक है अप्लाइड फोर्स, दूसरी है फ्रिक्शन फोर्स। जब मतलब बॉडी के ऊपर, साइकिल के ऊपर दो तरह की फोर्स अप्लाई हो रही है, एक फ्रिक्शन की फोर्स और जो एक अप्लाई की जा रही है, जो साइकिलिस्ट लगा रहा है, जो बंदा लगा रहा है, दो तरह की फोर्स। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी? नेट फोर्स हमारे पास होगी अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन जो कि ऑपोजिट है, तो फ्रिक्शन के साथ आ जाएगा माइनस। अच्छा, माइनस अप्लाइड के साथ भी आ सकता था, तो माइनस उसके साथ आता है जो कम होती है, तो फ्रिक्शन की कम होगी क्योंकि साइकिल फिर भी मूव कर रहा है। इसको क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। नेट फोर्स कितनी होती है हमारे पास? अब अप्लाइड फोर्स हमारे पास गिवन है 200, नेट फोर्स हमारे पास नहीं है, तो नेट फोर्स पहले हमें चाहिए। नेट फोर्स हमारे पास होगी F इज इक्वल टू एम में, तो F इज इक्वल टू एम कितना है हमारे पास? 40 और एक्सेलरेशन हमारे पास है 3, तो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगा जी 120 न्यूटन। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो बन जाएगा 120 इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है हमारे पास 200 माइनस एफ। अब ये जो फोर्स है ये प्लस का इधर आकर माइनस की हो जाएगी, तो 120 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस 80 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस एफ, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आ जाएगी 80 न्यूटन। देखिए अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कम है, अप्लाइड फोर्स आपको 200 है, फ्रिक्शन की फोर्स 80 है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास है जी एग्जांपल 3.4। या 3.4 में हमारे पास वो कह रहा है कि 2 मैसेज हैं और दोनों पास हो रहे हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली से। बताएं जी उन दोनों, और दोनों मैसेज वर्टिकल है ना, वर्टिकल सिचुएशन में है 3.4 में। इसमें एक मैस जो है M1 है और फिर एक M2 है। वो कह रहा है जो M1 है ना हमारे पास, वो है जी 5.2 kg और जो M2 है वो है 4.8। 5.2 kg और ये जी 4.8 kg, और दोनों फ्रिक्शनलेस पुली से होकर दोनों हैंगिंग पोजीशन में है। इससे रेलिवेंट हमने न्यूमेरिकल भी किया हुआ है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। कहता है टेंशन मालूम करनी है आपने और एक्सेलरेशन मालूम करना है आपने। टेंशन का फार्मूला हमारे पास होता है जी 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, जी को ना साथ अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है जी m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक हो गया। हमने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 2 m1 हमारे पास है जी 5.2, m2 हमारे पास है जी 4.8, तो 5.2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 49.92 डिवाइड बाय 5.2
प्लस 4.8 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 से कैंसिल आउट, तो टी हमारे पास आ जाएगा जी 49.92 न्यूटन। टेंशन तुम्हारे पास ये आ गई। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करते हैं। m1 हमारे पास है जी 5.2 माइनस 4.8 डिवाइड बाय 5.2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो a इज इक्वल टू 5.2 माइनस 4.8, ऊपर आ गया हमारे पास 0.4 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 से कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे पास एग्जांपल जो हमने सॉल्व किए 3.1 से लेकर 3.4 तक। आई होप कि आपको इसके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा।